नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा न्यू अपडेट जारी कर दिया गया है। जो एफएक्यूज मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जारी किया गया है। न्यू नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको यूपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इसका लिंक मैं नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। जैसा कि मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। FAQ फॉर CHO रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पर्टिकुलर कैसे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसकी जानकारी दी गई है। हाउ कैन द कैंडिडेट रजिस्टर देयर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CHO के लिए कैसे वो कर सकते हैं, इसमें दिया साइट में जाकर सीधा अपडेट कर सकते हैं। होम पेज में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आप क्लिक करेंगे। आप अंडर उसमें यूपीएनएचएम के द्वारा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है और यू कैन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं nhmwalkin.tsuprogram.com पर डायरेक्टली जाके। और सेकंड जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कैन द एप्लीकेशन बी सबमिटेड थ्रू एनी अदर। ये इसमें जैसे लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन भेजेंगे ऑफलाइन भेजेंगे, तो ये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आपका फिल होगा। इसका कोई भी आपका हार्ड कॉपी किसी को नहीं भेजनी है। फिर आ जाता है आपका इट इज मैंडेटरी टू फिल ऑल फील्ड इन फॉर्म। हाँ, ये मैंडेटरी तो नहीं है कि आप सब कुछ फिल करें, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है। और जहाँ पर भी स्टार ऑप्शन आ रहा हो तो उसे आपको फिल करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये अगर खाली रह गया स्टार ऑप्शन तो आप लोग उसमें आपका वो फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरीके से विच ऑप्शन आपका कास्ट का है, जनरल है, अनरिजर्व्ड है, तो कैटेगरी वाले के लिए फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपका पर्टिकुलर बॉक्स है, उसे ओपन करेंगे तो वो ज़रूर फिल करें। अगर आप इसको नहीं फिल करते हैं तो वो भी आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। इसमें होम डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। होम डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैंडिडेट इज आउटसाइड उत्तर प्रदेश, विच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। आपका अगर बाहर है, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, तो क्या करे, उसके लिए वो अदर ऑप्शन, किसी का भी ऑप्शन वो कर सकता है। अंडर होम डिस्ट्रिक्ट द सिलेक्शन ऑफ स्टेट नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द स्टेट नेम एंड एंटर द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर अदर होम डिस्ट्रिक्ट। अदर होम डिस्ट्रिक्ट का है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें इट इज़ मैंडेटरी स्पेशल कैटेगरी वाले के लिए, जैसे स्पेशल कैटेगरी जैसे EWS दिया हुआ है। स्पेशल कैटेगरी में फिजिकली डिसेबल्ड है, EWS है, तो इसको आप ज़रूर फिल करें, इसका सर्टिफिकेट ज़रूर उसको अपलोड करें। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सेवेंथ ऑप्शन दिया हुआ है। सेवेंथ ऑप्शन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सबसे ज़्यादा मेरे से भी बहुतों ने पूछा, क्या ये हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो आंसर दिया हुआ है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है यूपी रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तो आप वहां पर नो लिखें। और अगर रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप क्या करेंगे, यस लिखेंगे। फिर आपका जो इसमें दिया हुआ है, आपको इसमें एंड द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एप्लीकेशन नंबर अगर आपका है, आपने अगर अप्लाई कर रखा है तो उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहाँ पर डाउनलोड उसको अपलोड करना है, जिसके लिए आपको 3 महीने का टाइम भी दिया जा रहा है। आप लोग उसको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करें। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्ड नीडेड फॉर द फील्ड। आपको फिल करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, साथ ही BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक होना चाहिए। ये तभी आपका फिल होगा। इंक्लूडिंग आपने क्या कर रखा हो, कॉलेज में आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी योर पासिंग टोटल मार्क्स आपने ऑब्टेन कर गए हो, परसेंटेज शैल बी ऑटो कैलकुलेटेड होगा। लेकिन इसमें जो जिसने जिसने इंटीग्रेटेड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम करा हुआ है वही आप लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने
यूपी स्टेट नर्सिंग यूपी एनएचएम ने हर एक कॉलेजेस को एक पर्टिकुलर लेटर एक फॉर्मेट लेटर भेजा है और एक फॉर्मेट भेजा है जिसका अपडेट हर एक कॉलेज वाला करके भेजेगा। इसकी भी जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ। फिर इट इज़ मैंडेटरी टू फिल ऑल डिस्ट्रिक्ट्स प्रेफरेंस। हाँ, ये पूरा मैंडेटरी है। अगर 74 डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं प्रेफरेंस में तो आपको 74 डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा पूरा उसमें ब्यौरा देना है, क्योंकि एज पर परफॉर्मेंस, एज पर मेरिट लिस्ट आपको उसमें आपका आएगा। फिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपके मार्कशीट हो गया, प्रोविजन हो गया, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, आपका स्टेट नर्सिंग, यूपी नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल फॉर्मेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, इसकी भी आपका प्रिंसिपल और उसकी इंस्टीट्यूशन कॉलेज ऑफ फॉर्मेट है, इसका मैं जानकारी भी देता हूँ। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड कोई सा भी लगा सकते हैं। फोटोग्राफ आपकी रिसेंट होनी चाहिए, जेपीजी 100 केबी की होनी चाहिए। इन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना मैंडेटरी है, उस पर अपलोड करना ज़रूरी है। हाउ कैन यू डाउनलोड कॉलेज प्रिंसिपल फॉर्मेट, आप कैसे कॉलेज प्रिंसिपल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो वहीं पर डायरेक्टली आपको वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का वो पर्टिकुलर फॉर्मेट मिल जाएगा, जिससे कि आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टली आपका यहीं पे एक फॉर्मेट दिख रहा है, डायरेक्टली आप उसे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करने के बाद वहाँ पर वो फॉर्मेट तुरंत का तुरंत क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी अप्लाइड। फिर उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, तो आप उसे क्लिक करके आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड प्रिंट, आपका प्रिंट का ऑप्शन मैंने बता दिया है। व्हेन इज क्लोजिंग डेट, आपका क्लोजिंग डेट क्या है, आपका क्लोजिंग डेट मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है 19 मार्च 2021 है और रात के 12 बजे आपका वो बंद हो जाएगा। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्मेट को ओपन कर लिया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी अप्लाइड और फॉर्मेट ऑफ प्रिंसिपल। हमें सबसे ज़्यादा हमें अभी फॉर्मेट ऑफ प्रिंसिपल पहले उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंसिपल से फॉर्मेट आपको लेना है, तभी आप लोग वहाँ पर कॉलेज से उसके बिना आप लोग डाउनलोड मतलब कि फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल का फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये अपेंडिक्स 1 है, आपका फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग सी एच ओ एनएचएम का है। पर्टिकुलर अगर अप्लाई करना चाहते हैं, द कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम, देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज। ये मेरे से फ्रीक्वेंटली सबने पूछा है कि क्या ये CHN आपका सर्टिफिकेट नहीं है तब भी हम फिल कर पाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं फिल कर पाएंगे। फिर इसी तरीके से पोस्ट बेसिक का है, इसमें भी आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है और ये कॉलेज लेटर हेड पर होना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट है आपका, इसमें दिया हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई दैट यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट। आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ डालना है, प्लस आपका नाम डलेगा। फिर आपने क्या कर रखा, बीएससी कर रखा तो बीएससी पे क्लिक, पोस्ट बेसिक कर रखा तो पोस्ट बेसिक पे क्लिक, और करिकुलम में आपका सर्टिफिकेट कोर्स आपने वहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है और सारी चीज़ें इसका, तभी आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। देन प्रिंसिपल सील एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल होना अनिवार्य है। जब आप अपने कॉलेज से प्रिंसिपल का फॉर्मेट अपलोड ले लेंगे, तब आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जैसे आपका टाइटल मेल या फीमेल है, आप उसे करेंगे। देन आपका एप्लीकेशन नेम, आपका नाम, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको देते हुए आधार नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है उसको देखना है, क्योंकि ये ओपन कि अगर दूसरे उससे है तो भी कर सकता है। परमानेंट एड्रेस है और आपका फिर उसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन कैटेगरी। जैसा प्रीवियस उसमें बताया कि अनरिजर्व्ड है, वो सब करना मैंडेटरी है। इसी तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आगरा है। ये पर्टिकुलर होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यूपी स्टेट वालों का ही है। आपका रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन आप लोग पूछ रहे हैं मेरे से। तो इसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है
तो आप उसमें नो कर सकते हैं, अगर है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन उसमें आपका सबसे पहला आपका रिजल्ट होना अनिवार्य है। आपका अगर रिजल्ट नहीं है, अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो आपका 4th ईयर का अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपका वो पर्टिकुलर फॉर्म बेकार है, क्योंकि आपके कॉलेज से सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन आप लोग पर्टिकुलर उसमें अपने मार्क्स एंटर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से स्पेशल कैटेगरी है। स्पेशल कैटेगरी में आपका आ जाता है EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड। देन आ जाता है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। लोग बहुत परेशान हैं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल लिखा है, तो इसमें आप अपना यूपी रजिस्ट्रेशन जो भी आपका है उसे आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिर अदर अचीवमेंट जो भी आपने अचीव किया है, जैसे मान लीजिए कुछ भी बुक्स लिखी हैं, कुछ भी करा है, तो उसके आप लोग कर सकते हैं। अब आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास, 12th पास, कौन से बोर्ड से कौन सा है, फाइनल मार्क्स, इससे भी पर्टिकुलर मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसका पर्टिकुलर आपका क्या है, कहाँ से किया है, अगर मार्क्स नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपका दिया हुआ है। यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो पर्टिकुलर दिया हुआ है, ये टोटल जितने भी मार्क्स होंगे वो पूरा वहाँ यहाँ पर फिल होगा। यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी। बोर्ड कौन सा है, यूनिवर्सिटी है, पासिंग ईयर, फाइनल ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम, और ये इसी तरीके से आपका पर्टिकुलर आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जैसा कि अभी उसमें FAQ को उसमें बताया गया है कि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको फिल करने हैं। जहाँ भी देखें यहाँ पर हर एक उसमें स्टार बना हुआ है, चाहे वो 1 नंबर हो चाहे वो 74 नंबर हो, यहाँ पर स्टार बना हुआ है। तो इसलिए आपको ये पूरे सबको फिल करना पड़ेगा। स्टार मीन्स वो आपका अगर फिल नहीं है तो आपका ये फॉर्म ही कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाता है मार्कशीट अपलोड करना है आपको 10th की, बीएससी नर्सिंग की आपका, फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, और वही आप लोग जो इसमें लिखा हुआ INC का, वही अगर है आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का तो आप फिल करें। देन आपका कॉलेज प्रिंसिपल फॉर्मेट, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया वो फिल करना है, और फॉर्मेट को मतलब इसमें अटैच करना है। फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड में से कोई सा भी, INC सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। देन फोटो अपलोड करनी है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपना डिक्लेरेशन करके फाइनल सबमिट कर दें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ये मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं तपन साहनी मिलता हूँ अगले वीडियो में और अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।